हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर हाजिर हूँ ये ट्रेंडी नायरा कट स्टाइल कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग की फुल ट्यूटोरियल विथ प्लेकेट एंड कॉलर के साथ। तो चलिए इस नए डिज़ाइन के नायरा कट की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखते हैं और ध्यान से वीडियो को देखेंगे कि मैं कहाँ कितना कपड़ा यूज़ की हूँ, किस काम के लिए कौन सा कपड़ा यूज़ की हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्रेप फैब्रिक यूज़ किया है 3 मीटर एंड इसमें मैंने लेस लगाया है 5 मीटर। तो आप इसे सेम मेज़रमेंट में भी बना सकती हैं, अदरवाइज़ आप अपना मेज़रमेंट ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे इसकी तैयार लेंथ रखी है 45 इंच और इसमें मैं टॉप में 3 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी और स्कर्ट में भी मैं यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लेंथ रखूँगी। तो ये मेरा 32 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए और नीचे स्कर्ट की कटिंग कर लेंगे। तो स्कर्ट हमारा ये कट के रेडी हो गया है। ये दो पार्ट इसकी निकलेगी। तो इस तरह से हमने स्कर्ट कट कर लिया है और इस तरह से हमारी इसमें प्लेटें लगेंगी। तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसे हम कुर्ती में एक्स्ट्रा और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें हम इसे लगाएंगे एंड इसे किनारे रखते हैं। और चलिए ये हमारा टॉप पार्ट है और ये हमारी स्लीव्स है। स्लीव की लेंथ मैंने शो कर दिया है। ये लॉन्ग स्लीव है तो इसमें मैंने 3.5 इंच पे डाउन किया है और इसकी खुली वाली साइड मैंने यहाँ 6 इंच रखी है। तो इसे साइड करते हैं और चलिए अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर यहाँ पे 7 इंच रखेंगे एंड नेक लेंथ 4 इंच रखेंगे और 4 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे। देन हम इसे आर्म होल को 7 इंच पे ही डाउन करेंगे और डाउन करने के बाद यहाँ पे टॉप की विड्थ हमने टोटल है 12.5 इंच और यहाँ बस्ट की है 10 इंच। तो 10 इंच पे एक लाइन मार्क कर और यहाँ पे बैक एंड फ्रंट आर्म होल का कर्व शेप दे देंगे। तो यहाँ हम बैक से 1/2 इंच अंदर के तरफ फ्रंट का आर्म होल डाउन करेंगे और यहाँ पे वेस्ट हमारी है 8 इंच। तो 8 इंच के बाद हमने यहाँ 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी कटिंग की लाइन है। दोनों लाइन को सीधा कर लेंगे और यहाँ से 1.25 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे और 1.25 इंच करके यहाँ डाउन कर देंगे और डाउन करके कर्व शेप बना लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ इसे हमें कटिंग करनी है। वीडियो में मैंने कट नहीं किया है, मैंने स्टिचिंग के टाइम पे कट किया था क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा फिसल रहा था, इसीलिए मैंने उसे कट नहीं किया था। तो जो हमने लाइन ड्रॉ किया है उसे कट कर दूं। एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ पे शोल्डर डाउन नहीं किया है। मैं शोल्डर डाउन करती हूँ तो मेरा कंधा गिरने लगता है, इसीलिए मैंने शोल्डर डाउन नहीं किया है। एंड यहाँ पे बैक को हटा देंगे और फ्रंट में 1/2 इंच की गोलाई देते हुए एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब चलिए ये हमारी नेक है जो मैं फ्रंट का नेक पेपर पेस्टिंग पे बनाऊंगी एंड बैक का मैं ऐसे ही रखूंगी। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने मेंशन कर दी है एंड इसके बराबर एक फैब्रिक मैंने कट कर लिया है और ये हमारी लेस एंड डोरी के साथ मैंने लटकन सब कुछ कट कर लिया, आप लोगों को शो कर दिया। और यहाँ पे 5 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे एंड वहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे और हम यहाँ पे सेंटर का भी एक नॉट लगा लेंगे एंड स्कर्ट में भी एक सेंटर नॉट लगा लेंगे। और ये हमारी प्लेटें बनेंगी। प्लेटें हमें जो हमने 5 इंच पे एक लाइन मार्क किया है वहीं तक हमारी प्लेटें बनेंगी और नेक मैंने इस तरह से बना लिया है। और ये हमारी कवर बनेगी जो हमने वीडियो में आपने देखा होगा, वो हमारी ये कवर की लंबाई और चौड़ाई मैंने मेंशन कर दी है और यहाँ पे उसे नेक शेप दे देंगे। नेक फ्रेंड्स थोड़ी सी कर्व ज़्यादा नहीं बनाना है, हमें थोड़ा कर्व बनाना है और इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद आप चाहे तो इसे किनारियों पे डोरी डायरेक्ट अटैच करके इसे पलट सकती हैं, अदरवाइज़ मैं इसमें कॉलर लगाई हूँ तो आप कॉलर भी लगा सकती हैं और इस डोरी को यहाँ पे अटैच करके वो भी कर सकती हैं और डायरेक्ट इस पे लेस लगा दीजिएगा। मैंने यहाँ पे साइड से इसे स्टिच किया है, दोनों तरफ से इसे स्टिच करेंगे अच्छे से।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते देखते आप लोग भूल जाते हैं तो प्लीज़ अभी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस तरह से साइड के कॉर्नर को फोल्ड करेंगे और अच्छे से इसे स्टिच कर देंगे। स्टिचिंग करने से ये हमारी एक परफेक्ट लुक आ जाती है इसकी। तो इसे हम साइड से दोनों तरफ से अच्छे से स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद हम इसे पे लेस लगाएंगे। तो आप इसे डायरेक्टली लेस भी लगा सकती हैं और इस तरह से स्टिच करके आप लेस लगा सकती हैं। और नेक को मैंने इस तरह से स्टिच किया है। उसके बाद इसमें हम कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए अपनी पुरानी कॉलर वाली सूट या फिर कुछ भी उसका कॉलर आप माप सकती हैं, या फिर आप अपने कॉलर का डायरेक्ट माप भी ले सकती हैं। तो मैंने अपने पुराने सूट का यहाँ पे कॉलर मापा है, तो वो हमारी 15 इंच आई है। और ये मैं मोरी वाली पेस्टिंग यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इसे मैंने हाफ इंच कट कर दिया है और कट करके बराबर कर लिया है। और इस पे हमने एक फैब्रिक को इस तरह से करते हुए इस पे एक स्टिच लगाई है। फ्रेंड्स, स्टिचिंग मैंने ऊपर से इसलिए लगाई है क्योंकि ये हमारी फ्रंट साइड दिखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैंने इसे इस तरह से स्टिच किया है। अब इसमें लगाएंगे डोरी, और डोरी लगाने के बाद इस पे कर लेंगे एक स्टिच। और यहाँ से हम स्टिचिंग लगाते हुए फिर दूसरे कोर तक आएंगे और दूसरे कॉर्नर पे फिर इस तरह से डोरी अटैच करने के बाद फिर से इसे स्टिच कर लेंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद ये हमारी कॉलर की शेप आ जाएगी और इस पे इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे तो ये हमारी कॉलर परफेक्ट बन जाएगी। अब इसे चलिए इस पे सबसे पहले लेस अटैच कर देते हैं। फ्रेंड्स, कवर बनाने की ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए इसीलिए मैंने इसमें सब कुछ मेंशन किया है, कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो इस तरह सेंटर मार्क करेंगे और कवर पेज में भी सेंटर मार्क करेंगे और कवर को इस तरीके से कॉलर पे रखते हुए एक स्टिच हमें लगा लेनी है। ये कपड़ा थोड़ा सा फैले ना, इसलिए हमने इसमें पिन अप कर लिया है। और पहले एक साइड स्टिच करेंगे, दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे कॉलर को अंदर के तरफ फैब्रिक को फोल्ड करना है एंड देन इसके ऊपर हमें लगा देना है एक सिलाई। तो सिलाई फ्रेंड्स ध्यान से लगाएंगे। इस पे सिलाई लगाते समय हमें कॉलर के कपड़े को अच्छे तरीके से अंदर की तरफ लेते हुए और फिर हमें इस पे एक स्टिच लगानी है। फ्रेंड्स, आप लोग इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही आसान है। तो ये हमने बना लिया और अब चलिए इस कवर को हम टॉप पार्ट में अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद ये हमने बैक पार्ट कुछ इस तरीके से बनाया है। तो चलिए अब शोल्डर्स को जॉइंट कर लेते हैं। शोल्डर को जॉइंट करने का सबसे आसान तरीका फ्रेंड्स ये है कि हमें बैक पार्ट को इस तरह से रखना है एंड फ्रंट पार्ट को उसके अंदर मोड़ते हुए इस तरह बना लेना है। तो ये हमारी बहुत अच्छे से बन जाती है और इसमें परफेक्ट स्टिचिंग भी आती है एंड ये बाहर की तरफ खुला खुला भी नहीं दिखता है। तो इस तरह से हमें स्टिच लगा लेनी है। अब चलिए हमें यहाँ पे फिटिंग की स्टिचिंग लगानी है। तो यहाँ पे हम फिटिंग की लाइन को स्टिच कर लेंगे और उसके बाद से ये हमारी टॉप की फाइनल लुक है। और अब चलिए बॉटम की साइड के 3 प्लेटों को हमने 3 साइड को हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। जस्ट 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने तीनों कॉर्नर को एक साथ फोल्ड कर लेना है। तो एक साथ फोल्ड करने के बाद आप तीनों साइड इस पे लेस लगा सकती हैं। मेरे पास लेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं सिर्फ साइड में ही लेस यूज़ करूँगी एंड नीचे का मेरा ऐसे ही रहेगा प्लेन। तो मैंने यहाँ पे तीनों साइड को स्टिच कर लिया है। अब इस पे हम लगा देंगे लेस।
फ्रेंड्स ये हाई स्लीटेड कुर्ती है, तो इसकी स्लीटें थोड़ी लंबी बनती है। तो फ्रेंड्स मैंने अपने लेंथ के हिसाब से 45 इंच पे इसको तैयार किया है। तो हमारी स्कर्ट की लेंथ है 32.5 जो मैंने फ़ोल्डिंग के लिए लिया था। तो हमारी सब कुछ स्टिचिंग फ़ोल्डिंग करके हमारी कंप्लीट 30 इंच पे ये स्लीटेड मैंने बनाई है। और दोनों तरफ इसमें हमने लेस यूज़ किया है। लेस आप अपने पसंद से यूज़ कर सकती हैं। इसी तरह से हमें बैक एंड फ्रंट दोनों का स्कर्ट तैयार कर लेना है। और देखिए ये हमारी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कैसे हमें जॉइंट करनी है। तो जॉइंट करने से पहले हमें साइड से 5 इंच पे मैंने आप लोगों को जो बताया था मार्किंग करने का, तो इस तरह से हमने 5 इंच पे एक मार्किंग कर लिया है। और ये हमारी दोनों तरफ इस तरह से स्टिच होंगी और बीच में हमारी प्लेटें लगेंगी। जो 5-5 इंच पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है, सिर्फ हमें प्लेटें उतनी ही लगानी है। तो चलिए ये प्लेटें कैसे लगेंगी मैं आप लोगों को लगा के बता देती हूँ। साइड की जो हमारी सिलाई है वहाँ से चाक को रखेंगे और चाक को रखने के बाद हमने जो एक लाइन मार्क किया है वहाँ से हम प्लेटें लगाना स्टार्ट करेंगे। आप प्लेटें किधर से भी लगा सकती हैं, जैसे भी आप सूटेबल हो। तो ये प्लेटें मैं इस तरफ से लगा रही हूँ। और अगर आपके पास कपड़े में अर्ज ज़्यादा है तो आपकी प्लेटें ज़्यादा लगेंगी, अदरवाइज़ अगर आपके पास कपड़ा कम है तो ये प्लेटें थोड़ी पतली पतली लगेंगी। तो आप ये कपड़े पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कपड़ा है। और बीच में देखिए मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है। आखिरी प्लेट मैंने यहाँ लगाई है और यहाँ से फिर प्लेटें लगाते हुए फिर हम दूसरी लाइन तक आएंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने पिन लगा लिया है जहाँ तक हमें ये प्लेटें लगानी है। एंड प्लेटें लगाते हुए फ्रेंड्स ये हम ध्यान देंगे कि हमें प्लेटें सिर्फ उतने में ही लगा के कंप्लीट कर लेनी है जितना कि हमने लाइन मार्किंग किया है। तो ये प्लेटें हमारी सिर्फ 10 इंच में ही लगेंगी। तो हमारी जितने भी प्लेटें लगेंगी वो कपड़े के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा ये हमारी प्लेटें यहाँ लग जाएंगी। और उसके बाद से हम इसे नेक्स्ट हम चाक तक फिर सिलाई करेंगे और यहाँ से हम दूसरा पीछे का पल्ला फिर रखेंगे और बैक पार्ट को इस तरह से स्टिचिंग करते हुए और चाक को बना लेंगे। और इसमें भी हम सेम प्लेटें लगाते हुए और दूसरी चाक तक हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फाइनल लुक है। अब इसमें हमें स्लीव अटैच करना है। तो स्लीव मैंने आप लोगों को मेज़रमेंट बताया था और स्लीव मैंने तैयार कर लिया है। और स्लीव को अटैच करने के बाद मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। तो अगर आप को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अपना इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैंने कोशिश की है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे मेरी बैक पार्ट थोड़ी सी बड़ी है और फ्रंट पार्ट छोटी है, क्योंकि यहाँ पे जो कवर हम लोग ऊपर करके बांध लेते हैं उसके बाद से हमारी थोड़ी सी ये चढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ पे बराबर आ जा रही है, यहाँ बड़ा छोटा नहीं दिख रहा है, 1/2 इंच मैंने बड़ा रखा है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।